वो आपने शुरुआत करी है। आपने कहा था कि ये टॉस के सिक्के में भैया कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी निकालो, और अब सिकंदर बख्श साहब ने, पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने, सिकंदर बख्श साहब ने कहा है कि टॉस में कंट्रोवर्सी हो रही है। रोहित शर्मा जब सिक्का उछालते हैं तो वो बहुत दूर उछाल कर फेंकते हैं, इतनी दूर कि जो दूसरा कप्तान है उसको पता नहीं चलता कि हेड्स आया है या टेल्स आया है, और जो मैच रेफरी होता है वो जाकर बता देता है कि इंडिया के फेवर में आया है। रेफरी खरीद लिया हमने। क्रिकेट के अलावा और भी जिंदगी में बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी है। इससे बड़ी स्टूपिड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैंने क्रिकेट में आज तक एग्जिस्ट होती हुई देखी ही नहीं है। कभी कभार होता है ना, हमारे कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा किसी इंडिविजुअल के साथ होते हैं, तो हमारे यहाँ एक दो ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके चेहरे कभी किसी ने चांद पे दिखवा दिए, किसी के चेहरे पत्ते पे दिखवा दिया। डोंट वांट टू गेट इनटू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। यहाँ जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को पुराना समझते हैं और जानते हैं, उनको पता है कि कौन किन नामों की मैं बात कर रहा हूँ। टॉसेस से ही इंडिया मैच जीत रहा है। जब इंडिया ने तो पहले 4 मैचेस जो हैं वो चेस करते हुए भी जीते, उसके बाद बैटिंग फर्स्ट में भी जीते, तो इंडिया को आप कैसे कह सकते हैं कि वो टॉस पे ही डिपेंड कर रहा है, जबकि हर सिचुएशन में, हर वेन्यू पे इंडिया ने 10 डिफरेंट वेन्यूज पे मैचेस खेल लिए हैं, बल्कि 9 डिफरेंट वेन्यूज पे। मुंबई में वो पहले खेल चुके थे, उनके 9 के 9 फर्स्ट राउंड के मैचेस सारे डिफरेंट वेन्यूज पे थे। कैसे आप ये कह सकते हैं कि हर वेन्यू पे इंडिया जो अपने मतलब की पिच बना देता है? क्यों आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं? हमें उनको खुले दिल से अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो एक टीम ऐसी सबसे स्टैंड आउट कर रही है, डिफरेंट नजर आ रही है, हर मैच जीत रही है, हर सिचुएशन को ओवरकम कर रही है, हर सर्कमस्टांसेस में उनके प्लेयर्स उठ के सामने आ रहे हैं, पंड्या की इंजरी के बाद भी, क्रैम्प्स के बाद भी, शुभमन गिल के, हर उनके जो बेंच पे प्लेयर बैठा है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यही दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर होने का सदमा पाकिस्तानी मीडिया हजम नहीं कर पा रहा है, और इसलिए वो भारत के ऊपर अजीबोगरीब एलिगेशंस लगा रहा है। जहां पर एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने ये नैरेटिव चला था कि सेमीफाइनल में जब भारत और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था, अभी बीसीसीआई ने जो आईसीसी के द्वारा प्लान की हुई पिच थी उसको चेंज कर दिया, और जो पिच पर भारत को फायदा पहुंच सके वो पिच के ऊपर मैच खेला गया, और उस पिच को पिन फ्रेंडली विकेट बनाकर दूसरी टीम को पूरी तरह धराशायी करने का प्लान बनाया था। पर यह नैरेटिव पूरी तरह झूठ निकला, क्योंकि जिस तरीके से दोनों टीम ने इस पिच के ऊपर बैटिंग की, 700 से ज़्यादा रन बनाए, और जो टीम अच्छी खेली वो जीत गई। वहीं पर आईसीसी ने भी इसके ऊपर जवाब देते हुए कहा कि किसी भी तरह कोई भी पिच चेंज नहीं की गई, जो पिच पहले से फिक्स थी उस पर ही सेमीफाइनल का गेम खेला गया। जहां पर अब पिच का नैरेटिव खत्म हो ही रहा था, तभी सिकंदर बट, पाकिस्तान के पूर्व प्लेयर्स, उन्होंने ये कहा कि भारत टॉस में भी फिक्सिंग करता है, और इसलिए रोहित शर्मा टॉस को ज़्यादा जोर से फ्लिक करते हैं, जिससे टॉस थोड़ा दूर जाके गिरता है, और जो भी मैच रेफरी है वो भारत को टॉस का विजेता घोषित कर देता है। जहां पर कोई भी टीम नहीं है जिसने ये कंप्लेंट किया हो कि भारत टॉस का फिक्स या किसी तरह की और मैनिपुलेशन कर रहा है। ये पाकिस्तान ही है जिसको अपने टीम के फेलियर्स हजम नहीं हो रहे, और वो अजीबोगरीब भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। आपने कहा था कि ये टॉस के सिक्के में भैया कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी निकालो, और अब सिकंदर बख्श साहब ने, पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने, सिकंदर बख्श साहब ने कहा है कि टॉस में कंट्रोवर्सी हो रही है। रोहित शर्मा जब सिक्का उछालते हैं तो वो बहुत दूर उछाल कर फेंकते हैं, इतनी दूर कि जो दूसरा कप्तान है उसको पता नहीं चलता कि हेड्स आया है या टेल्स आया है, और जो मैच रेफरी होता है वो जाकर बता देता है कि इंडिया के फेवर में आया है। रेफरी खरीद लिया हमने। यार चैन, मैंने आपको कल इसलिए कहा था कि मैंने कहा जहाँ पे इतनी कंट्रोवर्सी हुई, टॉस पे कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? यार पे कुछ चला तो देखो, अल्लाह ने मेरी सुन ली, ये भी शुरू हो गया। तो मुबारक हो यार आपको। सब कुछ ही फ्रॉड है, और सब कुछ ही हिंदुस्तान कर रहा है, और सब ज्यादती कर रहा है। टॉस में भी ज्यादती कर रहा है, बॉल में भी ज्यादती कर रहे हैं, आपके बॉलर भी ज्यादती कर रहे हैं, और आपके बैट्समैन भी ज्यादती कर रहे हैं, और बीसीसीआई भी ज्यादती कर रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड, आप पिच भी चेंज कर रहे हैं, बीसीसीआई भी गलत कर रहा है। तो सब ज्यादती आप लोगों की है, और आपको मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ इस चीज का। ये सब कुछ जो गलत हो रहा है आपको ऐसे हो रहा है। देखिए जी, सिकंदर बख्श कह रहा है, हसन रजा ने भी ये बात की थी,
न्यूज इतनी सी खबर है, सिर्फ एक इतना सा डायलॉग लिखा है न्यूजीलैंड का कि न्यूजीलैंड के किसी सोर्स ने बोला है कि जी रोहित शर्मा का जो टॉस है ना वो इतना दूर जाता है। मैंने क्रिकेट में बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी है, क्रिकेट के अलावा और भी जिंदगी में बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी है। इससे बड़ी स्टूपिड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैंने क्रिकेट में आज तक एग्जिस्ट होती हुई देखी ही नहीं है। कभी कभार होता है ना, हमारे कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा किसी इंडिविजुअल के साथ होते हैं, तो हमारे यहाँ एक दो ऐसे पॉलिटिशियन है जिनके चेहरे कभी किसी ने चांद पे दिखवा दिए, किसी के चेहरे पत्ते पे दिखवा दिए। डोंट वांट टू गेट इनटू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। यहाँ जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को पुराना समझते हैं और जानते हैं, उनको पता है कि कौन किन नामों की मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ ये वही वाली बात हो गई है। वसीम अकरम के पास भी ये सवाल गया कल पवेलियन के अंदर कि ये कंट्रोवर्सी है। उसने बोला यार खुदा के वास्ते ये हमारे हाथ देखो, हमें एम्बैरेस करना बंद करो। ये मेरी भी रिक्वेस्ट है ये सिकंदर बख्श जैसे लोगों से कि भाई खुदा के वास्ते तुम तो नौकरी पे बैठे हुए हो, तुम्हें तो पैसे इस चीज का मिलता है कि कोई चिंगारी छोड़ो, हमारा शो वायरल हो, ये सारी चीजें हो। इज्जत तो आने जाने वाली चीज है ना, और इज्जत होती क्या है ये इन जैसे लोगों को नहीं पता। ठीक है, स्टूपिड बस कमेंट्स दे दो कहीं भी, अपने क्रिकेट पे देने, किसी और के क्रिकेट पे देने। तो कभी इनसे पूछा जाए कि जी आप क्या है, क्रिकेट एनालिस्ट है? नहीं जी, हम स्टूपिड एनालिस्ट, हम स्टूपिडिटी को एनालाइज करते हैं। इंडिया ने तो पहले 4 मैचेस जो हैं वो चेस करते हुए भी जीते, उसके बाद बैटिंग फर्स्ट में भी जीते। तो इंडिया को आप कैसे कह सकते हैं कि वो टॉस पे ही डिपेंड कर रहा है, जबकि हर सिचुएशन में, हर वेन्यू पे इंडिया ने 10 डिफरेंट वेन्यूज पे मैचेस खेल लिए हैं, बल्कि 9 डिफरेंट वेन्यूज पे। मुंबई में वो पहले खेल चुके थे, उनके 9 के 9 फर्स्ट राउंड के मैचेस सारे डिफरेंट वेन्यूज पे थे। कैसे आप ये कह सकते हैं कि हर वेन्यू पे इंडिया जो अपने मतलब की पिच बना देता है? क्यों आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं? हमें उनको खुले दिल से अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो एक टीम ऐसी सबसे स्टैंड आउट कर रही है, डिफरेंट नजर आ रही है, हर मैच जीत रही है, हर सिचुएशन को ओवरकम कर रही है, हर सर्कमस्टांसेस में उनके प्लेयर्स उठ के सामने आ रहे हैं, पंड्या की इंजरी के बाद भी, क्रैम्प्स के बाद भी, शुभमन गिल के, हर उनके जो बेंच पे प्लेयर बैठा है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपको इस चीज को सराहना चाहिए, इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए। तो ये है इल्जामात आप पे, क्योंकि आप जीत रहे हो जी और आप फाइनल पहुंच रहे हो, हार्ड वर्क करके पहुंच रहे हो। अब आपको एक्सक्यूज मिल नहीं रहा मुझे, तो आपको गिराया कैसे है यार? क्या हो गया आपको यार? हमें शर्म आनी चाहिए आपको यार। मैच रेफरी खड़ा हुआ है, कप्तान देख रहे हैं, टीवी कैमरा लगे हुए हैं, वो वहां पे स्पॉन्सर पे सिक्का गिराना कोई जरूरी नहीं है। जहां मर्जी गिराओ भाई, आप पीछे भी गिरा सकते हो, आपको पता है ना, स्पॉन्सर से स्पॉन्सर लगा होता है। अजीब बच्चे वाली बातें, कुछ समझ नहीं आ रही। खेलते तुम खुद अच्छा नहीं हो, पूरी दुनिया अच्छा क्रिकेट खेलती नहीं है, और कोने को उठा के ले आता है कि इंग्लैंड से को उठा के ले आया, पिच बदला दी। अरे भाई पिच बदला दी तो 700 रन कैसे हो गए भाई? अच्छा बॉल चेंज हो गया तो शामी का कैसे सीम हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा भाई? शामी के लिए कुछ चिप पता नहीं कौन से लगा देते हो, और बुमराह के लिए पता नहीं यॉर्कर के लिए सिम कौन सी चिप आ जाती है। सब बकवास बातें हैं। बेसिकली हजम नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान इतना अच्छा क्यों खेल रहा है, और आपको हजम करना चाहिए, आपको बड़ा जर्फ दिखाना चाहिए। और देखिए, मैं एज ए पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर, मैं खुद तारीफ आपकी इसलिए करूंगा, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो जी। और आप इसकी आपकी तारीफ के हकदार हो, और इसीलिए कह रहा हूं कि यार आप अच्छा खेल के पहुंचे हो यहाँ पे। बाकी अगर आपको एक्सक्यूजेस ढूंढने हैं हिंदुस्तान को गिराने के लिए, तो यार उनको हरा के दिखाओ। अभी ऑस्ट्रेलिया आया है, मैं भरपूर हिमायत करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, यार आप पढ़ जाओ हिंदुस्तान को, आप हरा दो घर पे इनको हरा दो। ठीक है यार, लाख का क्राउड है, 1.5-1.25 लाख का क्राउड है, आपकी हिम्मत है यार, आप उनको वहां पे उनके क्राउड के सामने गिराते हो। वेल डन यार, शाबाश। आप इतनी बड़ी बॉलिंग के खिलाफ, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ अगर आप वर्ल्ड कप जीतते तो आपको शाबाश, बहुत बहुत शाबाश मिलेगी यार। लेकिन अगर आप नहीं करते तो आप एक फॉर्मिडेबल फोर्स के सामने खड़े हो, जिसका नाम हिंदुस्तान है। एक फॉर्मिडेबल फोर्स है जो आपको वर्ल्ड कप लेके यहां से अहमदाबाद जाने नहीं देगी।